कौन सा डायग्राम पे किया था मैंने? हाँ क्या वर्जन 2 ही ना, उसी नाम से जस्ट ठीक है। हेलो, OSPF अब इसके अकॉर्डिंग ही कॉन्फ़िगरेशन रन करेगा। हेलो, जो लास्ट टाइम सिनेरियो हमने डिजाइन किया था जिसमें कुछ राउटर्स और बढ़ा दिए थे, मोटो क्या था कि जिससे कि हम वर्चुअल लिंक एस्टैब्लिश कर सकें दो ABR के बीच। ठीक है, अब उस ABR कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे आपका 10 का नेटवर्क रन कर रहा है ऑलरेडी, यहाँ OSPF कॉन्फ़िगर्ड है हमारा, है ना, एडजेसेंसी दिख रही है। अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ये सेकंड राउटर भी कॉन्फ़िगर्ड है, थर्ड राउटर पे एक नेटवर्क की और एंट्री कर ली थी, इस पे भी हो गया था। तो ये आपको क्यों नहीं है फिर? मुझे तो ख्याल आ रहा है कि सिर्फ इस पे किया था मैंने 13 के नेटवर्क का। तो ये जितना एक्सटेंड किया इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्यू है। चलिए कोई नहीं, थर्ड को मैंने सिर्फ इसमें एक नेटवर्क ऐड कर दिया था, बट इसका नाम तक बदल दिख नहीं रहा है। ऑफ करना है, करो। देखिए सारा इंटरफेस ऐसे ही है। अब इंटरफेस पे हमें करना क्या है कि जस्ट यहाँ जो IP लिया है 13, तो 13 का 2 जाएगा सीरियल 0 पे और 1 जाएगा 1 पे जाएगा 14 का 1। ठीक है, और इधर 1.0 का नेटवर्क एकदम सिंपल नेटवर्क लेके चल रहे हैं। इस राउटर पे भी तीनों नेटवर्क डिफाइन कर लेते हैं, 0 1 सीरियल 0 और 1 पे एंड पास्ट इथरनेट पे। नहीं एडजस्ट हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम R4, चौथा राउटर है हमारा ये, एंड इंटरफेस
interface serial 0/0/0 IP address इधर 13 का 11 12 13 का 13.0.0.2 and 255.0.0.0 एंड फिर इस पे करेंगे नो शट सिंपल, कोई क्लॉक रेट की जरूरत नहीं है। फिर इंटरफेस सीरियल 0/0/1 पे जाएंगे। यहाँ आईपी एड्रेस IP address 14.0.0.1 255.0.0.0 एंड यहाँ क्लॉक रन करेगा 64,000 बिट पर सेकेंड एंड नो शट सिंपल पोर्ट अप। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 जिससे हमारा लोकल नेटवर्क कनेक्टेड है और वहां 192.168.1.1 आईपी डालेंगे 255.255.0 default no shut port up and now exit। अब मोटो क्या है हमारा, राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना। तो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने के लिए यहां तक तो हम एरिया 1 तक है ये पूरा कंप्लीटली। अब तो इस हिसाब से अगर इसको भी कनेक्ट करें तो ये एरिया 1 में जाएगा सीधे 0 और इसको बाकी के 2 को डाल देते हैं एरिया 2 में। ठीक है, तो ये भी एक एवीआर बन जाएगा। ठीक, तो नाउ राउटर OSPF ASW प्रोसेस आईडी 4 एक नेटवर्क आपका 11 12 13 13.0.0.0 255.0.0.0 0.255.255.255 and area 1 now network 14.0.0.0 0.255.255.255 और एरिया 2 डन। अब 14 का भी आ गया, अब बचा 192 वाला जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं। तो नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0.255 और एरिया क्या जाएगा 2। तो इस पे भी जैसे ही 2 एरिया आया एवीआर बन गया है ना। बंद करो डब्बा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया, एज इट इज रहने दो इसको यहां तक। अब मेरा अभी भी ये डाउन है क्योंकि अगला राउटर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो अगला राउटर हमारा ये है, इस पे एक 14 का 2 आईपी जाएगा सीरियल पे एंड इधर 192.168.2 के नेटवर्क आईपी जाएगा फास्ट इथरनेट पोर्ट पे और इस राउटर पे OSPF कंप्लीटली एरिया 2 होगा। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, फिर आपका इंटर होस्ट डाल देते हैं, होस्ट नेम ऑफ 5 इंटरफेस सीरियल 0/0/0 IP address 14.0.0.2 255.0.0.0 and no shut simple and interface fast ethernet 0/0 IP address 192.168.2.1 255.255.255.0 और साथ में किया इसको भी नो शट पोर्ट अप, दोनों इंटरफेस पे आईपी डाल दिया एंड नाउ राउटर OSPF प्रोसेस आईडी 5 एंड यहाँ पे एक नेटवर्क 192.168.2.0
0.0.0.255 एरिया 2 डन। अब एक नेटवर्क और है 14 का 14.0.0.0.255.255.255 एंड एरिया 2। कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। अब सारा ग्रीन ग्रीन हो जाना चाहिए, सब ग्रीन ग्रीन है। लेकिन अब इस ट्रिगर अपडेट भी है, फट से अपडेट होना चाहिए। तो इस राउटर के पास तो 13, 14 एंड 192.168.2 इन 3 नेटवर्क्स के भी इंफॉर्मेशन आने चाहिए, है ना। एक और है 1.192.168.1 का भी नेटवर्क, इस 4 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन और आ जानी चाहिए। चल के देखते हैं क्या है। तो आईपी रूट अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इसमें 192.168. न तो 1.0 का इंफॉर्मेशन है न 2.0 का इंफॉर्मेशन है, 14 का भी इंफॉर्मेशन नहीं है, 13 तक का तो इंफॉर्मेशन इसने कैरी कर लिया, 13 के नेटवर्क का, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि दरअसल में एरिया 2 एरिया 1 के थ्रू एरिया 0 से कनेक्टेड है, और सिस्को कहती है कि कोई भी अदर एरिया हो वो बैकबोन एरिया से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। तो नहीं है तो हम वर्चुअली कनेक्ट करेंगे, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वर्चुअल लिंक का, ठीक है। अब ये वर्चुअल लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए हमें दोनों एवीआर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे। समझा? लेकिन कनेक्शन एवीआर टू एवीआर ही होता है वर्चुअल लिंक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इस राउटर पे अगर आप इस चीज को पहला एवीआर है यहां चेक करेंगे, देखिए इसके राउटिंग टेबल, अब इसके पास में ढेर सारे इंफॉर्मेशन था। जब तेरे पास है भाई साहब तो तुमने क्यों नहीं दिया उधर? नहीं भेजी। बोला ठीक है मेरे से कनेक्टेड है, मैं अगले को क्यों दूं? अगले को डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहिए अपने आप, बेटे। तो इस राउटर पे यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कमांड का मिस्टेक, एक मिनट। एरिया कैसे लिंक होगा? ठीक है, इस एरिया को बताना है कि तुम वर्चुअल लिंक क्रिएट करो एरिया 2 से, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो 2 एरिया है, एरिया 0 है एरिया 1। इसको बता रहे हैं तुम एरिया 2 से लिंक हो, ठीक है। हाँ R4 ठीक बोल रहे, ये एबीआर ही है ना R4।
यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट। एक हमारा राउटर 2 होना चाहिए ना, ये भी तो AVR है, लिखा नहीं है मैंने इसका मतलब। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये पहला AVR तो ये है, ठीक है, जो 2 डिफरेंट एरिया को कम्युनिकेट करा रहा है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे राउटर OSPF, सेकंड राउटर है तो 2 एंड AREA एरिया किससे कनेक्ट होना है, 2 से वर्चुअल लिंक एंड उस अगले राउटर की IP एड्रेस एसोसिएटेड विद वर्चुअल लिंक नेबर। तो उस नेबर की नेबर ID जान, मतलब राउटर ID जाननी होगी। तो लेकिन ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी हमारे पास, वेरी गुड। अब ये राउटर बताएगा इसका नेबर कौन, इनेबल टू IP OSPF नेबर 1.1 यही IP है। 65, ठीक। तो आ जाए इस राउटर पे, वन 192.168.1.1 एंटर। अब ऐसे ही हम उधर चले जाएं। हाँ, तो जाने से पहले इस राउटर से उसकी राउटर आईडी लेते हैं। अभी तो बताया था 172.16.0.65। तो आप इस AVR पे आते हैं, मैं खुद ही पीछे, एरिया 1 के ये एरिया 0, वो तो कंफ्यूज है, लेट मी डू, ठीक है। एरिया 1 एंड वर्चुअल लिंक और 172.16.0.65 है उसकी IP। एंटर हिट किया, ठीक है, जस्ट। अब एंटर हिट करने के बाद अब इस राउटर पे आए, जरा चेक करें। अभी तक तो नहीं आया, यहां भी नहीं आया है, कोई बात नहीं। लास्ट वाले राउटर पे उधर का देखते हैं। यहाँ भी अभी नहीं आया है।
मिस्टेक, खैर दोनों सेम एरिया में, यहाँ पे एरिया 1 डाला है और यहाँ एरिया 2 दिया है और ये एरिया 1 नहीं है। खैर जो कॉन्सेप्ट इसका एक्चुअली कुछ और है, मतलब यहीं पे जस्ट ये भी एरिया 1 ही होगा, सेम एरिया, क्योंकि एक एरिया जो कॉमन होता है वही स्पेसिफाई किया जाता है। डन हो गया? ठीक है, मैसेज तो आ गया, यहाँ लोडिंग डन हुई है। अब लोडिंग डन हुई है तो टेबल अपडेट हो तब तो। अभी मैं समझाता भी हूँ ऐसा क्यों, पहले आ तो जाए। आ गया इन्फॉर्मेशन। अब देखो, दरअसल में कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दो जो एबीआर हैं, एक एबीआर हमारा ये है और एक एबीआर हमारा ये राउट, यही है ना? यस। तो इन दोनों राउट एबीआर में देखना होता है कि दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है। तो दोनों के पास दो दो एरिया है, पहले वाले के पास 0 और 1 और दूसरे वाले के पास जो है 1 2, तो दोनों में कॉमन कौन? तो 1, तो दोनों जगह 1 डिफाइन, जिससे कि एक ही एरिया के अंदर ये दोनों राउटर आपस में कम्युनिकेट करें और वर्चुअल लिंक एस्टेब्लिश। जैसे ही वर्चुअल लिंक एस्टेब्लिश हुआ, राउटिंग टेबल मिल गया अगले। ठीक इसी तरीके से लास्ट राउटर पे भी आएगा। हाँ, वो तो राउटर आईडी देना ही है, क्योंकि ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर्ड राउटर्स पे राउटर आईडी ही उसकी पहचान। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका ओएसपीएफ में वर्चुअल लिंक का। ओएसपीएफ से जब भी क्वेश्चन राइज होता है तो ये वर्चुअल लिंक जरूर पूछिएगा। ओएसपीएफ क्या होता है, ओएसपीएफ में वर्चुअल लिंक क्या है, क्योंकि वर्चुअल लिंक वही बच्चा आंसर कर सकता है जिसको ओएसपीएफ समझ में आ। सीधे सीधे तौर पे आंसर याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं सर डिफरेंट एबीआर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए वर्चुअल लिंक का यूज करें। तो वो अगला क्वेश्चन पूछता है कि एबीआर क्या होता है, तो जो डिफरेंट एरिया को आपस में कम्युनिकेट कराए सर एबीआर होता है। अगर वो फर्दर आपसे पूछ देता है तो जब डिफरेंट एरिया को कम्युनिकेट कराता ही है तो फिर यहाँ पे वर्चुअल लिंक का क्या कॉन्सेप्ट? तो सर कॉन्सेप्ट ये है कि एक बैकबोन एरिया होता है और उससे सारे एरिया डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, एरिया टू एरिया एरिया डिफरेंट एरिया कनेक्टेड है, तो वैसे केस में सर एबीआर के बीच में वर्चुअल लिंक डालेंगे तभी राउटिंग टेबल अपडेट जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं पूछता, कमांड कोई नहीं पूछता, मेन होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कमांड कोई बड़ी चीज नहीं है, गूगल कर लेंगे, बुक पलट लेंगे, जो है सो कर। लेकिन जब कॉन्सेप्ट नहीं है तो कमांड सामने भी होगा तो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, अब ओएसपीएफ को समझने के बाद नेक्स्ट बारी आती है इसी तरीके से एक प्रोटोकॉल है EIGR। ठीक है, अब देख लो कि ऑटोमेटिक काम हो रहा था। जब राउटिंग प्रोटोकॉल में रिप कॉन्फ़िगर किया तो आप लोगों को लगा कि ओ, जब इतना ही आसान था तो अननेसेसरी स्टैटिक में दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन जब राउटिंग प्रोटोकॉल को बड़े लेवल पे यूज करेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से, बड़े लेवल पे यूज करेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट भी बड़े होंगे ना।
साइकिल और मोटरसाइकिल। साइकिल में 4 ही कंपोनेंट है, अपने से भी आदमी ठीक कर लेता है। चेन उतर गया, चढ़ा लिया है फटाक से। बाइक का चेन उतर जाए तो बस भारी मुसीबत, उसको ठेला पे उठा के ही ले जाना पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है। तो सब खोल करके चेन निकाल लो, आप उतना कर सकते हो। ठीक है, तो चीजें जितनी बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए होगी, बट ऑब्वियस उतनी कॉम्प्लेक्स होगी। ये ओएसपीएफ का एंड नहीं, ये ओएसपीएफ का एंट्रो है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स तो मजा तब आता है जब इसे और आगे कंसीडर किया। अभी तो ऑथेंटिकेशन फेज इसका क्रॉस कर ही नहीं रहा। रिप वगैरह अब बस वो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यूज होता है, सिस्को अपने सिलेबस से हटा चुकी है, रिप है ही नहीं। हाँ, रिप की जगह पे रिपंजी ला के दी है, सिर्फ IPv6 पे। नहीं, ये फंडामेंटल। हाँ, मतलब ओएसपीएफ यही एंड नहीं है, अभी ओएसपीएफ पे बहुत है। जैसे सीसीएनटी की बुक देखेंगे आप तो आपको कितनी मोटी बुक है, वो आधी बुक ओएसपीएफ है, आधी बुक ईआईजी है। फर्जी का राम खान के दिखाने होगा आपके, जैसे आप एग्जाम में लिख के आते हैं नहीं लिखा हो। एग्जाम में बस क्या लिखता है समझ में नहीं आता है, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पढ़ते पढ़ते थक जाता है, फाइनली कट करना। लिखना क्या चाह रहे हो, फिर 3 इडियट वाला कहानी हो जाता है। कहना क्या चाह रहे हो, सर किताबें बोलता है ना, सर किताबें। तो वैसा ही चीज मुझे दिखता है। फाइन, अब बात आती है कि फिर ये EIGRP का जब OSPF सारा काम कर ही रहा है तो EIGRP क्या करेगा। तो EIGRP सिस्को का अपना प्रोटोकॉल सबसे बड़ी चीज, यानी कि सिर्फ सिस्को के राउटर्स लगे होंगे तभी ये काम करेगा। दूसरी चीज, कुछ की फीचर्स हैं EIGRP के, वो की फीचर्स में जैसे OSPF डिजिकिस्ट्रा एल्गोरिदम को यूज करता है, तो EIGRP डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम को यूज करता है। ठीक है, OSPF राउटिंग टेबल एंड नेबर टेबल बनाता है, तो EIGRP राउटिंग टेबल, नेबर टेबल और साथ में बनाता है टोपोलॉजी टेबल। अब यहाँ पे नेबर टेबल में तो समझ में आता है पड़ोसी को रखेगा। टोपोलॉजी टेबल में, टोपोलॉजी टेबल के केस में आपके नेटवर्क में जितने भी पाथ हैं उन सारे पाथ का इंफॉर्मेशन रखेगा, सारे पाथ। बेस्ट पाथ तो राउटिंग टेबल में रहेगी, लेकिन आपके नेटवर्क में अगर और भी पाथ है तो उन सब की एंट्री बना करके पहले से ही रखता है, एकदम ह्यूमन ब्रेन की तरह का। जैसे आपको जो स्टेशन जाना हो, किसी बच्चा को जैसे इसी को जाना, तो तुम कौन सा रूट इख्तियार करो, छोड़ के तुम स्टेशन में जाओ। काम्या, दोनों दोस्त मिलकर मोबाइल देख ली, किस चीज पे ज्वाइन कर ली। अभी ये आपका ऑफलाइन क्लास है, तो किस रूट से तुम जाओगी। जैसा भी तुमने क्वेश्चन सुना ही नहीं,
मेरी बात समझ में आ रही? मैं कंटिन्यू देखता रहता हूँ। आप 10 बच्चे पढ़ो या 250-300 बच्चे, लेट इट, है ना? तुम बताओ किस रास्ते से जाओ? स्टेशन जाना। अभी फ्रंट पेज पे बैठ के नहीं सुनी होगी तो नहीं सुनी, छोड़ो। कोमल, ठीक है, फाइन। अब क्या है कि राजवंशी नगर जो है ना, वहीं पे हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर पे रामनवमी की जबरदस्त भीड़ होगी। ठीक है, रूट बंद। अब क्या करो? अब क्या करोगी? वो रास्ता बंद हो गया, रूट बताओ। अब देखो, चलो तुम घूमती कम हो, चलो अलग बात है। अब दूसरे आदमी से पूछता हूं, ठीक है? तुम बताओ, राजवंशी नगर वाले रूट में हनुमान जी बीच रोड में बैठे थे, मंदिर में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को, आज बहुत धूप भी है, मैं ही बैठ जाता हूँ, लोग चारों तरफ से मेरी पूजा कर लेंगे, निकल लेंगे। तो बहुत बड़े हनुमान जी है ना, निकल गए वो बाहर, अब बैठे हैं एकदम। कोई पूछ छू के चला जा रहा है, कोई कान छू के चला जा रहा है, कोई गदा छू के चला जा रहा है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन हो गए लोगों के पास, प्रणाम हो गया। अब वो रूट बंद हो, स्टेशन अब किस रूट से जाएंगे? हैं? बोरिंग रोड। बोरिंग रोड में ट्रैफिक चेकिंग जबरदस्त है, बहुत स्लो ट्रैफिक है, जिसमें देखो उसको किसी का लाइसेंस चेक कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो अब कौन सा रूट इख्तियार करें? कुर्जी होते हुए चले जाएंगे। तो दरअसल में आप सबके माइंड में टोपोलॉजी टेबल है, जिसमें आपको बखूबी पता है कि मुझे रोज इस बेस्ट रूट का इस्तेमाल करके जाना है, लेकिन जैसे ही पता चला कि बेस्ट रूट में हनुमान जी बैठे हैं, फटाक से रूट चेंज। अगर आपके पास में टोटल रूट का इंफॉर्मेशन नहीं होता, जैसे ही सोनम के माइंड में नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि सोनम का एक ही काम है, एक रास्ते से जाना है, हनुमान मंदिर पहुंच गए, स्टेशन पहुंच के, दैट्स इट। बंद हो गया तो फिर कोई बात नहीं, किसी को फोन करेंगे, बताओ ये रास्ता तो बंद, अब क्या करें? तो इस लड़की को टाइम लगेगा दूसरा बेस्ट पाथ सर्च करने में, क्योंकि ये फिर से अपना एल्गोरिदम चलाएगी, फ्रेंड को, पापा मम्मी भैया दीदी किसी को भी कॉल करेगी, ट्रैफिक पुलिस को कॉल करेगी, गूगल अप्लाई करेगी, कुछ भी करेगी, तो ये टाइम तो इसको लगेगा। लेकिन यहीं पे जो बाकी के लोग हैं, इनके पास में ऑलरेडी टोपोलॉजी टेबल फिट है, इधर हनुमान भाग लो, उधर ट्रैफिक भाग लो, गांधी मैदान से निकल जाओ। जो ज्यादा पटना घुमाए वो है, गांधी मैदान में भी बंद है, पूरा गांधी मैदान का मिट्टी उखाड़ दिया गया, उसको सड़क पे डाल दिया गया। अचानक से ऐसा काम होने लगा, क्यों? तालाब बना। कोई बात नहीं, दीघा इधर है, दानापुर होके निकल। तो ये जो लॉजिक है, दिस लॉजिक इज यूज्ड बाय पीएच। इसीलिए अगर उसका बेस्ट पाथ डाउन हो, तो इमीडिएटली उसकी टोपोलॉजी टेबल पहले से तैयार है, जैसा आप लोगों ने दूसरा रास्ता अपना लिया, ये फटाक से दूसरा रास्ता अपना लेता है, जबकि ये टेक्निक दूसरे प्रोटोकॉल में नहीं। दूसरा प्रोटोकॉल फिर सोनम हो जाएगा। सोनम तुम कोमल, कोमल हो जाएगा। ठीक है, अब EIGRP ऑटो समराइजेशन ऑफ रूट को सपोर्ट करता है, जैसे आपका वर्जन 2 करता है। फिर OSPF नहीं करता है, EIGRP करता है।
और तो और EIGRP किसी एक मैट्रिक पे भी भरोसा नहीं करता, वो रिप हॉप्स पे जितनी बार खुदकेंगे, जिसमें कम खुदकना हो वही रास्ता बढ़िया। ठीक है, OSPF बोला हम खुद के उदकेंगे नहीं, हम सीधे चलेंगे, जो रास्ता चौड़ा रहेगा उसमें चलेंगे, यानी बैंडविड्थ। EIGRP बोला मैं खुदक भी सकता हूँ, मैं चौड़े रास्ते पे भी चल सकता हूँ, ये सब भी अगर इक्वल दे दो तो मैं चेक कर लूंगा रिलायबिलिटी किसकी आई है। रिलायबिलिटी पे भी बढ़िया नहीं मिला पाथ, उसमें भी सब इक्वल चल रहे थे, तो लोड चेक कर लूंगा, MTU चेक कर लूंगा, डिले चेक कर लूंगा, यानी कि मैं मल्टीपल तरीके अपनाऊंगा, लेकिन कोई कहीं तो वेरिएशन आएगा, उसके बेसिस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट। जैसे आपको अगर मम्मी कह दे बेटा आम खरीद के ले आओ, तो आप क्या करते हो, पीला पीला देखते उठाते, दिस इज आम, पका हुआ आम, ये घर ले जाओ। मम्मी घर में जाके किसी कर्म कर है, कितना बढ़िया तो मम्मी आम लेके आए हैं, क्योंकि हकीकत में आप एक ही मेट्रिक यूज कर रहे हैं ना, पीला कलर। आप ना तो आम पहचानते हैं, ना स्मेल करके समझ सकते हैं, ना उसके शेप एंड साइज से समझ सकते हैं, आपके पास में दूसरे लॉजिक है नहीं, यानी कि आप सिंपल क्या है, या तो रिप है या OSPF। मम्मी का एक्सपेक्टेशन क्या था कि बेटा बेटी EIGRP हो जाए। अब EIGRP वो होता तो मम्मी ट्रस्ट करके भेजती, छोड़ो इसी को भेजो, ये ठीक लेके आएगा। घर में अक्सर डांट सुनते हैं, वैसे क्या बताऊं ये हाल मेरे साथ भी स्टिल अभी भी यही हाल है। घर में कितना भी अच्छा सामान लेके जाऊं, ऐप निकल के सामने आ जाता है, तो समझ में नहीं आता है कितने लॉजिक होते हैं। ठीक है, लेकिन EIGRP सारे लॉजिक लगाता है। ठीक है, सारे लॉजिक लगाने के बाद भी अगर उससे नहीं पता चलता है कि इनमें से कोई बेस्ट पाथ सेलेक्ट नहीं हो रहा, सारे पाथ इक्वल, तो वो लोड बैलेंसिंग कर देता है। फाइनली थक हार, लेकिन इतनी आसानी से छोड़ता है। अब मैं धीरे धीरे सारे पॉइंट कवर कर रहा हूं एज अ थ्योरी, बाकी आप खोल के देखो, ये सब मिल जाए। अब एक चक्कर आता है कि EIGRP क्या बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करता है? हाँ, ये भी OSPF की तरह लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट कर सकता है। तो फिर बात आई कि जब ये भी बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, तो ये भी तो ग्रुपिंग करेगा। तो OSPF ग्रुपिंग करता था एरिया के बेसिस पे, EIGRP ग्रुपिंग करता है AD के बेसिस पे, नहीं सॉरी AD बोल रहा हूं, AS के बेसिस पे, ऑटोनोमस सिस्टम के बेसिस। अब ऑटोनोमस सिस्टम में एक वो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसका रेंज 1 to 65,500 35 होता है। अब अगर मान लो किसी का आपने AS रख दिया 1, एक राउटर का, दूसरे राउटर का भी 1 ही रखना होगा AS, तीसरे का भी 1 ही, तो जितने सिंगल AS में राउटर आएंगे वो सारे राउटर जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो सारे राउटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। इसकी लाइट इतनी शार्प है ना कि आंख एकदम अजीब सा कर देता है, पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। हाँ, anyway, अब क्या बोल रहा था, AS। अब ये AS का यूज करके राउटर की ग्रुपिंग कर लेगा। ठीक है, फाइन, ग्रुपिंग कर लिए, यहां तक भी सही है। राउटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो जैसे OSPF में हेलो प्रोटोकॉल यूज होता था, ठीक उसी तरीके से यहां भी हेलो प्रोटोकॉल का नेबर्स को पहचानने के। ठीक है, फाइन। अब EIGRP भी OSPF और इस वर्जन 2 की तरह क्लासलेस IP राउटिंग को सपोर्ट करता है। क्लासलेस, जैसा अभी हम लोग OSPF के केस में सिनेरियो बना रहे थे, वैसा ही सिनेरियो EIGRP को भी देंगे, मस्ती से काम करो, है ना।
हाँ हाँ डेफिनेटली। नहीं तो एल्गोरिदम भी तो उसी तरीके की यूज हो रही है, लार्ज नेटवर्क को भी सपोर्ट करना। आप देख लीजिए ना कि हाँ EIGRP भी ट्रिगर अपडेट भेजता है। और अब बात आती है कि EIGRP को हाइब्रिड भी कहते हैं या एडवांस डिस्टेंस वेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हाइब्रिड का मतलब यही होता है, हाइब्रिड सीड सुना है, जब दो पौधों के गुण मिल जाए तो वो हाइब्रिड सीड्स हो गया, हाइब्रिड पौधा हो गया, हाइब्रिड आम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने अभी दो प्रोटोकॉल पढ़े, एक डिस्टेंस वेक्टर और एक लिंक। डिस्टेंस वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अपडेट भेजता है। 30 सेकंड, ओके फाइन, 30 सेकंड हो कुछ चेंज चाहे ना हो, हम भैया अपडेट भेजेंगे। ठीक गार्ड की तरह जागते रहो, जैसे नाइट में आवाज लगा, हर 10 सेकंड के बाद जागते रहो। आदमी पागल होकर सोना छोड़ दे। मेरे अभी मेरे मोहल्ले में ऐसा किए हुए है ना कि पागल कर देता है। एनीवे, और OSPF क्या करता है, जब कभी चेंज होता है तो अपडेट भेजता है। एंड इट इज जस्ट लाइक अलार्म, चोर घुसा तो अलार्म बजेगा, ट्र सब जाग जाओ चोर आ गया। अब ये दोनों ही गुण लेके रखता है EIGR, कि मैं ट्रिगर अपडेट भेजूंगा, जैसे ही कोई चेंज होगा अपडेट जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ छूट गया हो तो हर 90 मिनट के बाद एक फुल अपडेट जाएगा, लेकिन टाइम इंटरवल 30 सेकंड से हो गया 90 मिनट। कि कम से कम एडमिन सोया हुआ है तो मैं तो अपने आप को 90 मिनट पे जगा लूं। एडमिन मतलब हम जैसे इंजीनियर। तो अब इसमें डिस्टेंस वेक्टर वाली भी बात आ गई, लिंक स्टेट वाली भी बात आ गई, और तो और ये हॉप पे भी काम करता है, जबकि हॉप तो प्रॉपर्टी डिस्टेंस वेक्टर की है। ठीक है। और और OSPF की बैंडविड्थ, तो EIGRP तो सारे मैट्रिक ही लेके बैठा है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइब्रिड राउटिंग। ठीक है। अब रही बात कॉन्फ़िगरेशन की, तो कुछ नहीं है। हाँ, इसमें और रिप जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ ना डालो तो भी ये समझ लेता है, इतना स्मार्ट। ठीक ना। इस राउटिंग नहीं भी कर सकते, वह तो कुछ नहीं करोगे तो भी समझ लेता है। इसको समझने के बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा AD का कॉन्सेप्ट। सिनेरियो फिर बड़ा हो, एनीवे वी विल डू इट। ठीक है, तो अगले क्लास में इसका लैब होगा EIGR। सिनेरियो सेम रहेगी, 5-10 मिनट में खत्म। 600 का लैब तो हाँ, ये भी क्वेश्चन तुम लोगों का सही है। 600 का लैब कब तक होगा? जैसे इच्छा हो, अभी करना है तो नेक्स्ट क्लास में कर ले। नेक्स्ट क्लास में करना है। ठीक, फाइन।